ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं यहां पर दिसंबर महीने के बारे में कि वृषभ लगन के जातकों के लिए दिसंबर का ये महीना कैसा रहने वाला है। वर्किंग प्रोफेशन वालों के लिए निजी जिंदगी कैसे रहेगी और आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ऐसे ही आपके अन्य सवाल रहते हैं और मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। छोटा सा निवेदन करूंगा, मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं आपके सामने कोई भी नई प्रस्तुति करूं तो आपको उसके बारे में तुरंत पता चल जाए, आपको नोटिफिकेशन। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, जो भी नए श्रोता मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं उनको मैं बतलाना चाहूँगा कि मेरे जो भी मंथली फल कथन या मानसिक जो भी मेरे फल कथन रहते हैं वो लग्न राशि के आधारित रहते हैं। यानी कि अगर आपको नहीं पता है कि आपकी कुंडली कौन सी है या लग्न राशि कौन सी है, तो कुंडली खोलिए, सेंटर में बीच में जहाँ पर लग्न राशि का ल लिखा होता है वही लग्न राशि मानी जाती है। तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए वृषभ लगन के जातकों के लिए 9 ग्रह की परिस्थिति की ओर अग्रसर करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो यहीं पर अपनी वाणी को मैं प्रारंभ करूंगा। फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। तो वृषभ लगन के जातकों के लिए 9 ग्रह की परिस्थिति कैसी थी, आइए देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके पराक्रम घर में स्वग्रही चंद्रमा विराजे है कर्क राशि में, केतु पंचमेश होकर के कन्या राशि में विराजे है, स्वग्रही शुक्र रोग शत्रु के घर में विराजे है, अंगारक योग बना करके स्वग्रही मंगल पाटर के घर में वृश्चिक राशि में, सूर्य के साथ। अब मंगल एक बिजली वाली ऊर्जा है, सूर्य अपने आप में एक शक्ति पुंज है। तो यहाँ पर जब भी 9 ग्रह के राजा सूर्य और 9 ग्रह के सेनापति मंगल इकट्ठा जब भी बैठते हैं, वहाँ पर वो अंगारक योग बना करके बैठते हैं। राजकुमार बुध आपके अष्टम भाव में विराजे है। वक्री माफ कीजिएगा मार्गी शनि यहाँ पर केंद्र प्रभाव देते हुए शश योग का निर्माण करते हुए कन्या राशि में विराजे है। वहीं पर अपनी लाभ स्थान में राहु 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति विराजे है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि शशयोग बना करके शनि स्वग्रह की विराजे है और लाभ स्थान में राहु आपके लिए ज़बरदस्त लाभ देने वाले हैं। तो ये है 9 ग्रह की परिस्थिति। अब इसका प्रभाव कैसा रहेगा। शशयोग बना करके शनि शनैश्चर है, यानी कि धीरे धीरे आपकी प्रोग्रेस के काल को, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को वो प्रगति और उन्नति की ओर अग्रसर कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही धीरे अवस्था में करेंगे। स्लो एंड स्टेडी मीन्स द रेस, ये होता है शनि का असल स्वभाव। शनैश्चर है, धीरे धीरे ध्यान में रखिएगा मेरी बात को। यहाँ पर शुभता ही शुभता दे रहे हैं राहु, क्योंकि 11वें भाव में, तीसरे भाव में और छठे भाव में राहु हमेशा अच्छा फल देता है। तो कहीं ना कहीं अचानक से आपको लाभ मिल सकते हैं, प्रोग्रेस आपकी श्रेणी रहेगी, अचानक लाभ मिलता रहेगा। बस आपको धर्म ध्यान की ओर अग्रसर करना है, अपने कर्म की ओर ध्यान रखना है। जो भी आप काम करें नीट वर्क करिए, क्लीन वर्क करिए, एथिकल एटीट्यूड आप रखिए, अपने एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए अग्रसर करेंगे अपने काम की ओर, आपके लिए फ़ायदा रहेगा। आपके वर्क प्लेस में आपको ज़बरदस्त प्रमोशन मिलने वाले हैं। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ करने को मिले जो आपके स्वभाव के विरुद्ध हो, आपके कल्चर के विरुद्ध हो और आपको नहीं पसंद है, तो उस चीज़ के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। स्टिक विथ योर एथिक्स एंड स्टिक विथ योर प्रिंसिपल्स, यानी कि अपनी जीवन शैली के साथ अगर आपकी आत्मा को वो चीज़ गवारा नहीं
है कोई भी कर्म, तो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ बस ना करिएगा, उस चीज़ में आपको तटस्थ रहना है। ध्यान में रखिएगा मेरी बात को। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा यहाँ पर लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, लव और पर्सनल लाइफ में आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला माहौल अपने आप क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, शनि और मंगल यहाँ पर अंगारक योग बना करके बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर के साथ फ्लक्चुएशन वाला ये वक्त रहेगा। हाँ ना चलती रहेगी, लेकिन गाड़ी आपकी चलती रहेगी एक साथ मगर अलग अलग। नदी तो हमेशा एक साथ चलती है, लेकिन अलग अलग इसके किनारे रहते हैं। तो वैसे ही आपके पति पत्नी के विचार रहेंगे। मतभेद नहीं रहेगा, लेकिन हाँ मनभेद हो सकता है। तो क्या किया जाए उपायों में? उपायों में प्रैक्टिकल सेंस में अगर मैं कोई उपाय बोलूँ आपको, तो टू द पॉइंट कन्वर्जेशन रखिए और जितना हो सके कॉम्प्रोमाइज़ करिए, एडजस्ट करिए। अपनी, अगर आप पुरुष है तो अपने लक्ष्मी जी की मन को, जो भी आपकी जीवन साथी है वो आपकी लक्ष्मी है, उनके मन को ठेस ना पहुँचे, उनकी अवहेलना ना करिए। अगर आप स्त्री है तो अपने पति जो परमेश्वर स्वरूप माने गए हैं उनकी बात को मानिए। अगर नहीं मना पाते हैं तो उस पॉइंट को डिस्कस करिए। एक हेल्दी कन्वर्जेशन रखना कि आप प्रयास करिए, ना कि एक दूसरे पे आपको दोषारोपण या तू में हो जाए उस चीज़ के बारे में बातचीत ना करते हुए टू द पॉइंट अगर कन्वर्जेशन रखेंगे, मैं समझता हूँ आपके लिए ये जो सिचुएशन है ओवरऑल महीने के अंत में, क्योंकि सूर्य राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो वैवाहिक जीवन सुख की ओर आपको अग्रसर ज़रूर लेके जाएगा। बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सुख सुविधा ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि स्वराशि के शुक्र चल रहे, बड़े छठे घर में चल रहे हैं, तो अनिश्चित और अननेसेसरी जगहों पे खर्चा कर सकते हैं। तो कुछ नेसेसिटी वाली चीज़ें हैं, जैसे लग्जूरियस आइटम, घर में अगर कुछ कमी है, होम अप्लायंसेस की कमी है, तो उन चीज़ों में आप खर्चा कर सकते हैं, यानी कि सुख सुविधा घर में आपकी बढ़ सकती है। ध्यान में रखेगा मेरी बातचीत को। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, इस नवग्रह की परिस्थिति की ओर आप अग्रसर कर चुके हैं। अब विद्यार्थी होने के नाते आपको खुद का फ्यूचर डिज़ाइन करना पड़ेगा। यू नीड टू प्लान योर फ्यूचर, सिलेक्ट व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ बेटर फॉर यू, विच फ्रेंड इज़ गुड, विच फ्रेंड इज़ बैड। कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बुरी है। विशेषता से मैं उन वर्ग के विद्यार्थी के साथ बात कर रहा हूँ जो कि कॉलेज में है। अच्छी बुरी चीज़ आप समझ चुके हैं, तो कौन से व्यक्ति आपके लिए अच्छे हैं, कौन से नेगेटिव है, ये जीवन में सिखाने की ये परिस्थिति आपको प्रयास कर रहा है। तो जब भी कुदरत या प्रकृति आपको सिखाने की प्रयास करती है ना, तो हमें दोनों हाथों से सीखने का एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। सिक्स सेंस एक्टिवेट करनी पड़ेगी कि बार बार एक ही जगह चोट क्यों लगती है, बार बार एक ही एरिया में हमें ठोकर क्यों मिल रही है। अगर वो आपने अगर समझ लिया तो ध्यान में रखिए, आप दुनिया से अलग हो जाएंगे। कुछ ऐसा चीज़ सीख पाएंगे, कुछ ऐसा कर बैठेंगे जो आपके पेरेंट्स ने, आपके समाज में, आपकी दुनिया में आपने खुद के बारे में सोचा नहीं होगा। बड़ी पॉजिटिव भी होती है ये एनर्जीज, और रिसेप्टिविटी आपकी बढ़े, उसके लिए आप मेडिटेशन करेंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद ये परिस्थिति ज़रूर रहेगी। आगे बातचीत करना चाहूँगा विषम लगन के स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, पेट और पेट के नीचे संबंधित आपको तकलीफ हो सकती है। क्यों? क्योंकि सूर्य मंगल यहाँ पर अंगारक योग बना करके बैठे हैं, तो एसिडिटी प्रॉब्लम, अंगारक योग बना है, तो बाहर का खाना, तला हुआ खाना, मसालेदार खाना, नॉनवेज अगर आप खाते हैं तो पेट के लिए कभी कभी ये सारी चीज़ें पचाने की तकलीफ़ हो सकती है, तकलीफ़ बढ़ सकती है, एसिड संबंधित तकलीफ़ बढ़ सकती है, एसिडिक ब्लड हो जाना, खून में तकलीफ़ होना, स्किन डिसीज़ हो सकता है, या फिर डाइजेशन संबंधित तकलीफ़, आपको दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर काफ़ी टाइम से अगर आप उस दिक्कत से गुजर रहे हैं तो अल्सर वगैरह आपको तकलीफ़ दे सकती है। तो चीज़ें हाथों से
बाहर निकल जाए उससे पहले आपको जाग जाना है और चीज़ों को नियंत्रित करने का आपको प्रयास करना है। और क्या अच्छा है क्या बुरा है वो चीज़ अगर आप समझ करके ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, आपके लिए ये वक्त जो है यादगार ज़रूर रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। बस चीज़ों को आपको समझना है। तो ये थी मेरी बातचीत वृषभ लगन के जातकों के बारे में। यहाँ पर अपनी वाणी को मैं विश्राम देना चाहूँगा, आराम देना चाहूँगा। अब जाने से पहले उपाय में अब नीलम रत्न पहनेंगे। शनि क्योंकि यहाँ पर शशयोग बना करके बैठे हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद ये परिस्थिति रहेगी। उसके अलावा हनुमान चालीसा के पाठ करना, शनि चालीसा करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक परिस्थिति को उत्पन्न कर रही है ये परिस्थिति। तो यहीं पर मैं बातचीत को कंक्लूड करना चाहूँगा, अपने प्रेजेंटेशन को, वृषभ लगन के दिसंबर के इस महीने के प्रेडिक्शंस को। और जाने से पहले आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर का ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं, या आप अच्छी क्वालिटी के श्री यंत्र रुद्राक्ष रत्न लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।